नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 10, यानी कि जो हमारे काव्य खंड से लिया गया चैप्टर है, जिसका नाम है मीरा के पद। तो यहाँ पर हम मीरा के पदों को पढ़ रहे थे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर मीरा के जो 2 पद हैं उनको हमने पढ़ना शुरू किया था। तो जो पहला पद है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था। उससे पहले हमने मीराबाई के जितने भी जीवन से जुड़े हुए जितने भी एक तरह से बातें थी, जरूरी बातें जो थी, जैसे उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु से लेकर और उनकी कृष्ण की भक्ति से लेकर, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। और साथ ही हमने उनके साहित्य से जुड़े हुए जो साहित्यिक परिचय उनका था वो भी हमने यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर उनकी भाषा शैली कैसी है और किस तरह की चीजें उन्होंने की, कैसे पदों की उन्होंने रचना की और किस तरह का भाव उनके पदों में है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो देखिए, हमने पहला पद जो यहाँ पर पढ़ा था वो हमारा पद यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। हमने मीराबाई के पहले इस पद में बहुत ही सुंदर तरीके से मीराबाई के जो कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, कि किस तरह से उन्होंने कृष्ण के प्रेम के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दिया है, अपना सब कुछ छोड़ दिया है और वो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हो चुकी है। और कृष्ण रूपी जो प्रेम, कृष्ण के प्रेम रूपी जो बेल है, वो कहती हैं वो बहुत ज्यादा फैल चुकी है और उसमें आनंद के फल भी मिलने लगे हैं, आनंद के फल भी उन्हें प्राप्त होने लगे हैं। और उन्होंने संसार, जो सांसारिकता है, उन्हें उसे छाछ जैसा व्यर्थ बताया था। तो इस तरह से हमने ये पहला पद अपना यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट सेशन में तो मैंने आपको सप्रसंग इसकी व्याख्या भी यहाँ पर कर दी थी, इस पाठ की, इस पहले पद की। तो दूसरा पद जो था वो हमने यहाँ पर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ पंक्तियां इस पद की हमने पढ़ी थी। इसके भावार्थ को जानना अभी शेष था और साथ ही इससे जुड़े हुए जो कठिन शब्द हैं उनको भी पढ़ना यहाँ पर शेष था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए दूसरे पद में क्या है। इस पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी प्रकट करती है और वो अपने नारायण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हैं। लोग उसे दीवानी कहते हैं, कुनबा कुलनाशी कहता है। कुनबा यानी कि जो उनके परिवार का एक तरह से जो उनका कुल है, जो उनका परिवार है, जो ससुराल से संबंधित हो, जो चाहे मायके से संबंधित हो, वो क्या कहता है, उन्हें कुल की नासी कहता है। यानी कि ये तो हमारे कुल का, लोग कहते हैं ना कि ये हमारे कुल का नाम रोशन करने वाला है, या ये हमारे कुल का नाम एक तरह से चारों तरफ उजाला करने वाला है। लेकिन यहाँ पर मीरा को कुल नाशी नाशी कहा है, क्योंकि वो क्या करती थी, सत्संग करती थी, संतों का संग करती थी, भक्तों का संग करती थी और सूफी संतों का संग करती थी और उनके साथ उठती बैठती थी, भजन गाती थी, नृत्य करती थी, जिस कारण लोग उन्हें अलग अलग तरह के उलाहनाएं देते थे कि एक तरह से राजसी परिवार की ये पुत्र वधू है और उसके बाद भी इस तरह के काम कर रही है। तो लोग अलग अलग तरह की उलाहनाएं उन्हें देते थे। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। और इसी कारण उनको विष भी पीना पड़ा था। तो दूसरे पद को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और देखिए पहले पद से जुड़े हुए ये जो 3 प्रश्न थे, होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिए थे 3 प्रश्न कि मीरा, जो होमवर्क में मैंने 3 प्रश्न दिए थे ये भी आपने कर लिए होंगे। मैंने यहाँ पर बताया था कि मीरा यह क्यों कहती है कि दूसरों न कोई, मीरा यह क्यों कहती है कि दूसरों न कोई, मीरा किसके प्रति समर्पित है और क्यों, और मीरा किसे देखकर रोती है और क्यों। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। अभी लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगी इन प्रश्नों को और उसके बाद दूसरे पद को यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पद है। पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मेरे तो गिरधर, मेरे तो मैं तो मेरे नारायण तू आप ही हो गई सांची, मेरे तो मैं तो मेरे नारायण तू आप ही हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बावरी,
लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं, और इनके कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दिए थे। जैसे पग का अर्थ होता है पैर, नारायण का अर्थ होता है ईश्वर कृष्ण, आप ही अर्थात स्वयं, साची अर्थात सच्ची, भई अर्थात हो गई, बावरी अर्थात बावली या पागल, न्यात अर्थात कुल, खानदान के लोग, परिवार के लोग, बिरादरी के लोग, कुटुंब के लोग। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहती हैं आप मीराबाई की पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर नाचती है, क्योंकि अब उन्होंने संसारिक मोह माया को त्याग दिया है। अब उनके लिए संसार की कोई वैल्यू नहीं है, अब उनके लिए संसार का कोई महत्व नहीं है कि संसार के लोग उन्हें क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसा कहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो अब वो कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर नाचती है, पग घूंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो मेरे नारायण की सू हूँ, आप ही हो गई सांची, आप ही यानी कि स्वयं ही मैं उनके लिए, मैं अपने आप सच्ची हूँ। मैं, जब भगवान का हाथ हमारे सर पर है, जब भगवान के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, किसी से के सामने अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सब कुछ त्याग कर भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो जो भगवान का हो गया उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। लोग कहे मीरा भाई बावरी, मीराबाई यहाँ पर कहती हैं कि लोग तो कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पगला गई है, पागल हो गई है, न्यात कहे कुल नासी, जो न्यात है, जो कुल खानदान के, कुटुंब के, बिरादरी के, ससुराल पक्ष से हो, मायके पक्ष से हो, जितने भी नाते रिश्तेदार, देखिए चाहे किसी के भी हो, मीरा के हो, चाहे आज यहाँ की, आज की दुनिया के हो, दुनिया, मैंने आपको पहले भी जो छोटी क्लासेस में हमने बहुत सारी कविताएं पढ़ी कि जो संसार होता है, आपने कबीर दास जी के का एक दोहा भी पढ़ा होगा कि जो संसार है ये तो क्या करता है, एक तरह से स्वान की तरह होता है, जो कि भूखन दे झक मार, जो अपने आप एक तरह से भौंकता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, इसका काम होता है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पीछे खींचना, आपको ऐसी बातें कहना कि जिससे आपका मनोबल टूटे, जिससे आपका उत्साह टूटे, जिससे आपका संकल्प टूटे। तो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर संसार में होती हैं। तो मीरा कहती है कि लोग कहते हैं कि मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो पगला गई है, इतने बड़े कुल खानदान की बेटी है, इतने बड़े कुल खानदान की पुत्र वधू है, और इस तरह से साधु संतों के बीच में जाकर नृत्य कर रही है, इस तरह से दिन भर संतों के बीच में रहती है, सत्संग करती है, साधुओं के बीच में रहती है, भजन कीर्तन करती है, और इसने तो कुल की परंपरा का भी पालन नहीं किया, ये तो अपने पति के साथ भी सती नहीं हुई, इसने तो अपने सौभाग्य के प्रतीक जो वस्त्र आभूषण थे उनको का भी त्याग नहीं किया। तो ये पगला गई है, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो ये सब करेगा, इतने बड़े परिवार, इतने बड़े खानदान से होकर अपने इतने सारे लोगों से लड़कर अपने आप को कुछ अलग करके दिखाना, तो कोई पागल ही होगा, पागल यानी कि जिसके अंदर जुनून होगा, जिसके अंदर उत्साह होगा, जिसके अंदर लगन होगी, जिसके अंदर मेहनत होगी। तो ये सारी चीजें मीरा की कृष्ण के प्रति है, वो कृष्ण को पाना चाहती है, वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है, इसीलिए उन्होंने सांसारिक मोह माया सब त्याग दिया है। पहले पद में आपने देखा कि उन्होंने संसार में जो भक्ति है, यानी कि संसार को उन्होंने क्या कहा है, दूध की मथनिया कहा है, दूध की मथनिया, जिसमें से उन्होंने घृत रूपी जो भक्ति है उसको निकाल लिया है, और छोई दही डारी, जो छाछ है उसको
छोड़ दिया है, सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर लोग कहते हैं मीरा भाई बावरी न्यात कहे कुल नासी, परिवार के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तो कुल का विनाश करने वाली हुई है, इसने तो हमारे कुल खानदान की बेइज्जती करवा दी, इसने हमारे कुल खानदान का नाक नीचा कर दिया, हमारे कुल खानदान की इज्जत कम कर दी, ये तो कुल का विनाश करने वाली है। और इस तरह से विष का प्याला राणा भेजा। तो मैंने क्या बताया था, जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी मात्र 12 या 13 वर्ष की अवस्था में, तो उस टाइम पे जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो उनके ससुरालियों ने उन्हें सती होने के लिए कहा। फिर सती अगर वो नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया इस चीज के लिए, तो फिर सौभाग्य के प्रति जो वस्त्र आभूषण थे उन्हें उतारने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अब उनके पति की मृत्यु हो चुकी है तो उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया है और ये सब कुछ जो है अब वो कृष्ण के लिए है, अब सब कुछ कृष्ण के लिए है। तो उन्होंने ये सब कुछ जब एक तरह से त्याग दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, संतों का संग करने लगी, तो मीराबाई के लिए राणा जो उनके ससुर जी थे उन्होंने विष का प्याला भेजा कि बहुत बेइज्जती करवा दी, अब तो इसका काम तमाम करना ही है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और जैसे ही, क्योंकि मीरा तो प्रेम में लीन है, मीरा तो भक्ति में लीन है, मीरा को देखिए फर्क उसे पड़ता है जो सोचता है। तो देखिए यहाँ पर मीरा के लिए कहा है कि पीवत मीरा हासी, जैसे ही मीराबाई ने वो विष का प्याला पिया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं कि उसमें विष है, उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनके परिवार के लोग उनके लिए इतना बड़ा छल कर रहे हैं, उन्होंने तो उसको भगवान का प्रसाद समझकर पी लिया, उन्होंने तो उन्हें कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया और वो उनके लिए प्रसाद ही बन गया। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और पीते ही मीराबाई जो है हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, कि मीराबाई कहती है कि हे गिरधर नागर, अब मेरे तो सब कुछ आप ही हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। सहज मिले अविनाशी, जो सहजता से, जो सरलता से, जो साधारण होकर, जो सच्चा होकर आपकी उपासना करता है, आपकी पूजा करता है, आपकी आराधना करता है, आपकी भक्ति करता है, उसको आप हे अविनाशी, आप उसको दर्शन देते हो। अविनाशी यानी कि जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, जो अमर है, तो भगवान तो हमेशा अजर और अमर है, अविनाशी है। तो इसे हे अविनाशी, सहज मिले अविनाशी, जो भगवान की भक्ति करता है, एक मन होकर भगवान को पूजता है, तो उसको ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमने यहाँ पर पद पढ़ा दूसरा, तो बिल्कुल इसकी भी हम इसी तरह से सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद कृष्ण की दीवानी मीरा द्वारा रचित है और इसमें उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। इस पद में क्या है, उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हुई है, उन्होंने कृष्ण के अनुराग में, कृष्ण के प्रेम में अपना लोक लाज, घर परिवार की मर्यादा तोड़ दी है और वो अपने प्रभु के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए यहाँ पर कहती है, क्या कहती है, हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है, प्रेम में मदमस्त होकर, मगन होकर, मस्त होकर नाच रही है। और अब तो सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देखकर यह सुन ले कि यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ। यानी कि मैं अब एक तरह से, उन्होंने खुले रूप से संसार को ये बताया कि अब मुझ में कोई भी सांसारिक मोह माया नहीं बची है, अब मैंने खुले दिल से भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया है, भगवान की ही मैं दासी बन गई हूँ। तो ये सब उन्होंने अपने आप स्वीकार किया है। और वो कहती है कि मैं अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ, लोग मुझे पागल बताते हैं, लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, और मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल की कलंकिनी कहती है। जो इस तरह से मैं खुला प्रेम दर्शाती हूँ,
संतों के साथ बैठती हूँ, सत्संग करती हूँ, सूफियों के साथ बैठती हूँ, भजन गाती हूँ, कीर्तन गाती हूँ, पद गाती हूँ और पैरों में घुंघरू बांधकर मंदिर में नृत्य करती हूँ, तो इस तरह से मेरी सास, मेरे कुल के लोग मुझे कुल की कलंकिनी बताते हैं। वो कहते हैं मैंने यह कह करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। यानी कि मेरे परिवार के लोग ये सोचते हैं कि मैंने ये करके अपने कुल की छवि को, अपने कुल की जो एक तरह से, क्योंकि वो राज परिवार से थी और पूरे समाज में उनका आदर था, सम्मान था, और इस तरह की उनकी पुत्र वधू को जब समाज, क्योंकि मैंने क्या कहा, समाज का काम होता है बातें बनाना, समाज का काम है नाम रखना। और वो कहती है राणा जी ने तो मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला तक भेजा था और मैं उस प्याले को भी सहर्ष पी गई। कि कैसे पी गई? क्योंकि मीरा ने तो कभी उसको विष समझा ही नहीं, वो तो कृष्ण का प्रसाद समझकर उसको पी गई। कहती है विष का प्याला राणा भेजा और वो कहती है मैं उसे सहर्ष पी गई। मीरा कहती है हे प्रभु, मेरे तो गिरधर कृष्ण ही है, मेरे तो गिरधर कृष्ण ही है, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के सुलभ दर्शन हो गए। यानी कि जब भगवान किसी को भी आडंबरों से प्राप्त नहीं होते, भगवान प्राप्त होते हैं सहजता से, सरलता से। जितने आप सरल बनोगे, जितने आप सहज बनोगे, उतने आपके अंदर क्या होगा, भगवान का निवास होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी और उतना ही आपको एक तरह से अच्छा प्रतीत होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मकता आपके अंदर आएगी। तो यहाँ पर मीराबाई यही बताती है कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण ही है, मुझे जो सहज ही अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए। तो यहाँ पर विशेष क्या है? विशेष है इन पदों में, इस पद में मीरा पर ढाए गए अत्याचारों का संकेत मिलता है। जो दूसरा पद यहाँ पर दिया गया है, इसमें मीराबाई पर किए गए अत्याचार जो है, कि किस तरह से उनके कुल खानदान के लोग उन पर उनको कुलनाशी कहते थे, कुल की कलंकिनी कहते थे, और किस तरह से उनके ससुर जी ने उनके लिए विष का प्याला तक भेज दिया था, उनको मार डालने के लिए। और इससे मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा भी व्यक्त हुई है, क्योंकि वो कहती है कि अब संसार कुछ भी कहे, पागल कहे, चाहे कुछ भी कहे, मैंने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। अब वो पग में घुंघरू बांधकर कृष्ण के मंदिर में नृत्य करती है और इसे पढ़कर मंदिर में तन्मय होकर नाचती हुई मीरा का चित्र आंखों के सामने सजीव हो उठता है। केवल जब हम एक पंक्ति पढ़ते हैं, अगर आपने इस पद को ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा, सुना होगा, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। जब इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं तो ये दृश्य जो यहाँ पर है मीराबाई का, वो हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। लगता है सच में मीराबाई मदमस्त होकर कृष्ण के मंदिर में नृत्य कर रही है। तो आप देखेंगे ये जो अगला है, कृष्ण के अनुराग में मीरा कृष्ण को नए नए नामों जैसे विशेषणों से पुकारती है। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, सब लोग, जब छोटा बच्चा होता है फैमिली में, परिवार के जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि हम उसको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और आपने देखा होगा अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों के अपने अपने नाम होते हैं, अपने अपने नामों से वो उस बच्चे को बुलाते हैं। जो उससे जैसा प्रेम करता है वो उसको उस तरीके के नामों से बुलाता है। तो यहाँ पर मीरा का जो अनुराग है कृष्ण के प्रति, मीरा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो इन नामों में दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग नामों से पुकार रही है, जैसे वो कह रही है मैं तो मेरे नारायण सू, और अगला कहती है गिरधर नागर, फिर कहती है सहज मिले अविनाशी। तो अलग अलग तरह के नामों से कृष्ण को बुलाती है। अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर छटा दिखाई दी है, जैसे कहे कुलनासी। संगीत और माधुरी की दृष्टि से यह पद बहुत ही मनोरम है और भक्ति रस की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। तो इस तरह से विशेष चीजें जो इस पद में थी वो भी मैंने डिस्कस कर ली आप लोगों के साथ। आगे बढ़ेंगे
तो फिर से वही 3 प्रश्न, लास्ट सेशन में 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उस पद को क्लियर किया था, जबकि 2 बार उस पद को मैंने पढ़ाया था और उसके बाद आपको वो प्रश्न होमवर्क में दिए थे। आज भी 3 प्रश्न हैं आपके सामने। तो ये 3 प्रश्न ऐसे हैं, अगर आपने इन तीनों के उत्तर दे दिए तो समझो कि आपको दूसरे पद का भावार्थ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? अब देखिए बहुत ही ज्यादा सरल है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, क्योंकि मीरा ने लोक लाज सब कुछ छोड़कर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया है, साधु संतों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो चुकी है और उनके न्यात, उनके कुल के लोग तो उन्हें कुलनासी, कुल कलंकिनी तक कह देते हैं। इस तरह से मीरा किसके प्रेम में अनुरक्त थी और क्यों? मीरा किसके प्रेम में अनुरक्त थी और क्यों? तो ये तो मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, पद तो पूरा ही उन्हीं के बारे में है। और अगला प्रश्न है, मीरा के कुल बंधुओं ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तो जैसे कि शुरुआत में हमने मीरा के पद पढ़ने से पहले जो उनका जीवन परिचय पढ़ा था, तो उसमें आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह का व्यवहार था मीरा के परिवार वालों का, मीरा के कुल बंधुओं का उसके साथ। सब लोग क्या करते थे, उसको मारना चाहते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो क्या करती थी, कृष्ण की भक्त बन चुकी थी। और इस तरह से उनके परिवार में, उनके परिवार के लोगों ने उनको विष तक पिलाना चाहा, और क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लीन होकर उस विष को पी गई जो उनके लिए अमृत हो गया। तो इस तरह से आज भी ये 3 प्रश्न आपके होमवर्क में है, नोट डाउन कर लीजिए तीनों को। और अब आपके पास 6 प्रश्न हो गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि उन तीनों के तो आपने उत्तर जरूर अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अब आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? फिर यहाँ पर देखिए भाव सौंदर्य आपने देना है। उसके बाद आपने अगला, और देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो आपने यहाँ पर पढ़ने हैं। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो अब क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अभ्यास के प्रश्नों को डिस्कस करना यहाँ पर बनता है। और मुझे लगता है अब ये प्रश्न आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होंगे, ज्यादा कठिन नहीं होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इनको पढ़ लिया है, इनको समझ लिया है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अभ्यास के प्रश्नों से मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? अब देखिए पहले तो आपको आंसर खुद ही लिखना चाहिए, क्योंकि पूरा पद के पूरे चैप्टर में केवल 2 पद हैं और लास्ट 3, आज हमारा तीसरा सेशन है जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो काफी अच्छे से मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर भी हम यहाँ पर उत्तर पढ़ लेते हैं और जो बच्चे प्रश्नों के उत्तर नोट डाउन करना चाहते हैं वो हाथ के हाथ नोट डाउन करते रहे। ठीक है, भले ही आप प्रश्न ना उतारें क्योंकि प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया है, केवल उत्तर नोट करेंगे। मीरा कृष्ण को एक पति के रूप में पूजती है। मीरा कृष्ण की उपासना कैसे करती है? देखिए यहाँ पर क्या कहा था, मीरा कृष्ण की उपासना कैसे करती है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। क्या कहा था उन्होंने? जाके सिर मोर मुकुट मेरे मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि जिनके सर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे भगवान हैं, वही मेरे सब कुछ है। तो मीरा कृष्ण को अपने पति रूप में, अपने सर्वस्त्र, अपने ईश्वर के रूप में पूजती है और उन्हें अपना सब कुछ मानती है और खुद को उनकी दासी कहती है। कृष्ण के जिस रूप की मीरा यहाँ पर आराधना कर रही है वह मोहक है, बहुत ही सुंदर रूप है वो,
क्योंकि उन्होंने कहा है उन्हें गिरधर, क्या कहा है, गिरधर। तो गिरधर यानी कि गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए वह है और अपने सिर पर मोर मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है, सुशोभित कर रखा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो पद है उसी में, उसी की पहली लाइन में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान सा आपका प्रश्न था और उतना ही आसान उसका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास जो है, प्रश्न है दूसरा, भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको भाव सौंदर्य यानी कि जो विशेष चीजें थी पाठ से रिलेटेड वो मैंने आपको बताई। पहला है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अवते बेल फैल गई आनंद फल हुई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अवते बेल फैल गई आनंद फल हुई। तो यहाँ पर पहला जो पद है उसका भाव सौंदर्य हम यहाँ पर आपको बताएंगे, साथ ही उसके शिल्प सौंदर्य को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जहां तक भावार्थ की बात है उसमें मैंने काफी सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, फिर भी देख लेते हैं। भाव सौंदर्य में इस कविता के लिए मीरा की भक्ति, कविता के लिए मीरा की भक्ति अपने अधिकतम स्तर पर है। मीरा ने कृष्ण रूपी बेल को अपने आंसुओं से सींचा है, कृष्ण के प्रेम रूपी जो बेल है उसको अपने आंसुओं से सींचा है और अब मीरा उसमें आनंद की अनुभूति कर रही है। अब मीरा को संसारिकता से जितना आनंद आता है, यानी कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे परिवार है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा काम है, इन चीजों में जितना आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद अब मीरा को आता है कृष्ण की भक्ति में। तो क्योंकि इसको उन्होंने बड़े ही दुख से सींचा है, बड़े ही कष्टों से, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे कोई भी उनकी नहीं सुनता था, कि कोई भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं था, परिवार का हर सदस्य उनका दुश्मन था। लेकिन आज वो कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अवते बेल फैल गई आनंद फल होई। तो वो कहती है कि उन्होंने जो अपने प्रेम की बेल है उसे अपने आंसुओं से सींचा है और अब उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसमें जो कृष्ण रूपी बेल उन्होंने लगाई थी, कृष्ण के प्रेम रूपी, अब उसमें फल आने शुरू हो गए हैं। किसके फल? आनंद के फल आने शुरू हो गए हैं। शिल्प सौंदर्य क्या है? भाषा अत्यंत मधुर है, राजस्थानी मिश्रित है और बहुत ज्यादा संगीतमय है। सींच सींच में पुनरुक्ति अलंकार है, प्रेम बेल बोई और आनंद फल में और असुवन पानी में रूपक अलंकार का बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से शिल्प सौंदर्य हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अब दूसरा पंक्ति है, दूसरे पद का हम यहाँ पर जान लेते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। तो इसका भी अर्थ मैंने आप लोगों को बताया है, फिर भी इसके भाव सौंदर्य को पढ़ते हैं। इस कविता में मीरा ने भक्ति की महिमा को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। इस श्लोक में भक्ति को मक्खन के समान और सांसारिक सुखों को एक तरह से भक्ति सांसारिक सुखों को के रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है और संसार का जो सार तत्व है उसको ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को, संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और सांसारिकता को त्यागने की बात वो यहाँ पर कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर घी और छाछ शब्द का प्रतीक रूपक लिए गए हैं, जिसमें छाछ है सांसारिकता और घी है भक्ति। ठीक है, घृत और दधी आदि तत्सम शब्द है, जो तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, और अन्योक्ति अलंकार है, दूध की मथन या छोई में किया गया है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 प्रश्न कर लिए। नंबर 3 है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? जीआईसी बांडिया, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? हैंड रेज करेंगे बच्चा इस तरह से। कोई भी एक बच्चा फटाफट माइक लेगा, कोई भी एक बच्चा।
अच्छा, आपको चैप्टर समझ आ रहा है? चैप्टर समझ आ रहा है सभी को? हैंड रेज करके बताएंगे केवल चैप्टर समझ आ रहा है सभी को? पूरा पार्ट हमारा क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अभी यहाँ पर जितने भी हमारे प्रश्न शेष रहेंगे उनको आप खुद से करेंगे। प्रश्न 3 हम यहाँ पर ले रहे हैं, मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? देखिए, लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सुध बुध खो बैठी है, कृष्ण भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी है। उन्हें समाज की परंपरा और मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है। वो भक्ति में लीन होकर राज परिवार को उन्होंने छोड़ दिया, लोगों की निंदा को सहन किया। मीरा ने मंदिर मंदिर घूमकर भजन किए और नृत्य किया। भक्ति की यह पराकाष्ठा मीरा के बावलेपन को दर्शाती है कि इतना जो लेवल है भक्ति का, ऐसी पराकाष्ठा जो है वो उनके बावरेपन को दर्शाती है कि वो कृष्ण के प्रति ही समर्पित हो चुकी है, एक तरह से भक्ति में ही पागल हो गई है, भक्ति में बावली हो गई है। तो इस तरह से संसार के लोग उन्हें बावली कहते हैं, इसीलिए संसार के लोग उन्हें पागल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? कि विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। अब राणा ने तो विष का प्याला भेजा था, लेकिन पीवत पीते ही मीरा कैसे हंसने लगी? क्योंकि मीरा राज परिवार की बहू है, उनके पति और ससुराल वाले उनकी कृष्ण भक्ति की मर्यादा और लाज के नाम पर उन्हें कलंक के रूप में देखते हैं। और इसी कारण मीरा के पति जो है और परिवार के जो लोग हैं उन्होंने विष का प्याला उनके लिए भेजा, जिसको मीरा हंसते हंसते पी गई, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लीन थी और इसीलिए उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता चला कि वो विष है। उनको बिल्कुल नहीं पता था, प्रसाद के रूप में उन्होंने ग्रहण किया, तो वो भक्ति में लीन होने के कारण ही उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो व्यर्थ की सांसारिकता में फंसे हुए नादान और मूर्ख प्राणी होते हैं, वो ये भी नहीं समझते कि मीरा कृष्ण भक्ति में पूर्णतः लीन है और किसी कारण किसी भी विष का उन पर अब कोई असर नहीं होगा। भक्ति में लीन व्यक्ति का विरोधी भी कोई एक तरह से कुछ नहीं कर सकते। अगला देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर पद है, पंक्ति है कि मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो देखिए, इसका उत्तर आप खुद से लिखेंगे, वैसे तो उत्तर मैंने यहाँ पर दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो समझो आपने पूरे पद को अच्छे से समझ लिया है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं पाठ से जुड़े हुए यहाँ पर, उनको आप खुद से पढ़ें और अपनी नोटबुक में नोट करें। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। अभी तक हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के काव्य खंड से 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि दोनों ही पाठ आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे और दोनों ही पाठों को आपने अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दिया होगा। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।